हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में चलिए डिस्कस करते हैं कि मंडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है, प्लस लास्ट वीक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। मेरी स्क्रीन पे आप निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट देख सकते हो। लास्ट वीक अगर देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली अराउंड 19,480 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, वहाँ से हमको एक रैली देखने को मिली थी। एंड देन वेडनेसडे एंड थर्सडे निफ्टी 50 का जो मूवमेंट था वो काफ़ी साइडवेज था, और फ्राइडे काफ़ी एक गैप डाउन देखने को मिला था। अभी के लिए निफ्टी में कोई क्लियर ट्रेंड देखने को मिला नहीं है। यहाँ पे हमें एक बुल साइड रैली देखने को मिली थी, बट फ्राइडे गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे फिर से बायर्स ने उसको ऊपर ले जाने का ट्राई किया है। अगर कल के लिए निफ्टी के लिए अगर हम प्लानिंग करेंगे तो निफ्टी के लिए बाइंग का प्लानिंग जब तक 19,830 या 850 का लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक हम निफ्टी में कोई बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। और निफ्टी का अगर हम रेंज देखें तो निफ्टी का अभी के लिए जो रेंज निकल के आता है वो 19,850 से लेके 19,640 का निकल के आता है। जब तक ये रेंज क्रॉस नहीं होती तब तक हम कोई बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, या इसके नीचे ही हम सेलिंग का प्लान करेंगे। मंडे अगर हम इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात करें तो फ्राइडे का जो लेवल है, फ्राइडे क्या हुआ था, निफ्टी गैप डाउन हुआ। फिर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल हमको एक बाय कैंडल देखने को मिली, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, देन अगेन बाइंग देखने को मिली। एंड आखिरी के एक घंटे में एग्जैक्टली सीपीआर लेवल पे निफ्टी 50 ने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से हमको एक डाउन मूव देखने को मिला। इन शॉर्ट फ्राइडे का जो निफ्टी 50 का रेंज है वो काफ़ी वाइड है। अगर यहाँ पे भी निफ्टी का ओपनिंग होता है तो जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं होता इमीडिएटली रेजिस्टेंस विल बी 19,850। अगर ये नीचे वाले रीजन में अगर निफ्टी 50 का ओपनिंग होती है तो जब तक ये फ्राइडे का लो ब्रेक नहीं होता तब तक हम कोई सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे निफ्टी में। लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी 50 इन द डेली टाइम फ्रेम। मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे जो है वो मंथली सीपीआर है। अगर हम फ्राइडे की कैंडल देखें यहाँ पे तो ओपनिंग जो है वो एग्जैक्टली बिलो सीपीआर हुई थी, और पूरे दिन में बुल ट्रेंड बना के जो क्लोजिंग है वो मंथली सीपीआर के ऊपर हुई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स जो है वो एक्टिव है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक पिन बार कैंडल टाइप बनाई है, देन यहाँ पे बायर्स ने फिर अटैक किया है, अगेन बायर्स, देन वी हैड अ गैप डाउन। फिर यहाँ पे भी बायर्स है, यहाँ पे भी बायर्स है, और यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद फिर से हमें यहाँ पे बायर्स देखने को मिले थे। प्लस जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो मंथली सीपीआर के ऊपर हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बाय साइड का प्लानिंग करना चाहिए। पर जब तक 19,800 का लेवल 850 का लेवल नहीं निकल रहा तब तक हमें कोई हैवी क्वांटिटी से बाइंग का प्लानिंग नहीं करना चाहिए। प्लस यहाँ पे एक गैप है, गैप जो है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो अगर आप बाइंग के लिए प्लान करते हैं तो 19,830 19,850 के ऊपर 19,900 तक का हम प्लान कर सकते हैं विद स्मॉल क्वांटिटी। जब वो लेवल रिटेस्ट होने के बाद क्रॉस करता है तब हमें हैवी क्वांटिटी से बाइंग का प्लानिंग करना चाहिए। पर अगर किसी न्यूज़ की वजह से अगर निफ्टी जो है वो डाउन मूव करके फ्राइडे का लो ब्रेक करता है अराउंड 19,660 अराउंड 650 अराउंड, तो उसके नीचे जब जाता है तभी हम कोई सेलिंग का सिनारियो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको एक बड़ा डाउन मूव मिलेगा अगर ये पर्टिकुलर लेवल क्रॉस होता है, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 90,800 के अराउंड हो जाएगा। 150 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट उसके सामने हम करीबन 200 या 250 पॉइंट्स का डाउन मूव का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है अगर ये 19,600 का लेवल ब्रेक होता है तो। बट फ्राइडे की जो बुल कैंडल थी उसके बाद अगर 19,850 के ऊपर निफ्टी निकाल जाता है देन हमें बाइंग की साइड पे निफ्टी का प्लानिंग करना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी का अभी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है विद डेली सीपीआर। लास्ट वीक अगर देखें तो रफली अराउंड 43,800 बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, पर यहाँ पे आफ्टर कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव मिला था हमें, और यहाँ पे अगेन एक कंसोलिडेशन है। और फ्राइडे को गैप डाउन होने के बाद हमें एक बाइंग देखने को मिली थी, बट अगेन एग्जैक्टली एट द रेजिस्टेंस रीजन, लाइक प्रीवियस डे के लो से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, राइट। अभी तक बैंक निफ्टी में हमें कोई स्मूथ अप मूव देखने को नहीं मिला है। तो बैंक निफ्टी के जो रेंज निकल के आती है वो 44,600 43,800, ये 800 पॉइंट्स की रेंज है, काफ़ी वाइड रेंज है। जब तक हम ये दोनों लेवल्स के बीच में ट्रेड करते हैं तो हमें क्वांटिटी जो है वो काफ़ी स्मॉल रख के ट्रेड करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर हम कल के पिवट पॉइंट्स की बात करें तो ये जो ब्लू लाइंस दिख रही है आपको वो मंडे के लिए बैंक निफ्टी के पिवट्स है।
टॉप CPR एंड बॉटम CPR है। सो बैंक निफ्टी का अगर फ्राइडे का रेंज देखें तो काफ़ी वाइड था। ये पर्टिकुलर रेंज के ऊपर अगर कहीं पे ओपन होता है तो जब तक 44,600 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसमें कोई बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे नीचे कहीं पे ओपन होता है CPR के नीचे, तो जब तक फ्राइडे का लो ब्रेक नहीं होता 44,200, तब तक हम कोई सेलिंग का प्लान नहीं करेंगे। अगर 44,200 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें 43,800 43,800 एंड 900 के बीच का लेवल जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और कल और मंडे के अगर हम CPR देखें तो वो नॉट टू नैरो बट स्लाइटली नैरो है। जो डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी जो है उसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर बैंक निफ्टी की ओपनिंग जो है वो CPR के ऊपर होती है तो चांसेस है कि CPR का सपोर्ट ले एंड देन अप मूव दिखाए। और अगर CPR के नीचे ओपनिंग होती है बिटवीन द फ्राइडेज लो एंड CPR, देन CPR का रेजिस्टेंस लेके हमें एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि बैंक निफ्टी का ओपनिंग CPR के पर्सपेक्टिव से कहाँ पे होता है। सो चलिए बैंक निफ्टी का हम डेली टाइम फ्रेम में मंथली CPR के साथ एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का जो है 44,600 से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पे भी एक वीक्स बनाई है, यहाँ पे भी एक वीक्स है। तो यहाँ पे 44,000 44,600 44,500 एंड 400 के लेवल पे हमें बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। सो जब तक 44,000 का लेवल पार नहीं होता बैंक निफ्टी में तब तक हम फुल क्वांटिटी के साथ बैंक निफ्टी में कोई ट्रेडिंग का प्लान नहीं करेंगे। 44,000 से लेके 43,800 ये काफ़ी वाइड रेंज है बैंक निफ्टी में, और इसके बाहर जाएगा तभी कोई हम हैवी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। तब तक हम क्वांटिटी जो है वो जो भी रेगुलर क्वांटिटी है उससे हम 50% 60% क्वांटिटी पे ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हमें स्लाइट बुल साइड जाना है तो जब तक 44,600 का लेवल क्रॉस नहीं हो जाता तब तक हम बैंक निफ्टी में कोई बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। और अगर 44,200 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन अगेन हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 43,800। तो ये थी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की मंडे के लिए ट्रेडिंग प्लान्स एंड मंडे के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए। निफ्टी में अगर हम लेवल्स की बात करें तो 19,800 एंड 19,650 के नीचे अगर बाहर ये दोनों रेंज के बाहर निफ्टी निकलता है तब हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए जो रेंज निकल के आती है वो 44,200 के नीचे हम सेलिंग का प्लान करेंगे, और बाइंग का प्लान करना है तो 44,600 के ऊपर ही हम बाइंग का प्लान करेंगे। अगर हम लास्ट वीक का मेरा परफॉर्मेंस देखें तो मुझे थोड़ा लॉस हो गया था। निफ्टी में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कुछ ऑप्शंस में ट्रेडिंग लिया था मैंने, और साथ में कुछ स्टॉक फ्यूचर्स में मैंने मेरा जो सेटअप है 1% गैप अप ओपनिंग वाला उसके हिसाब से ट्रेड किया था। तो HCL टेक में मुझे कुछ लॉस हुआ था थोड़ा, मैकडोवेल में स्लाइट 4,700 का प्रॉफिट हुआ था, एंड PVR में स्लाइट लॉस हुआ था। मैं एक ऑप्शन सेलिंग की एक सेटअप में टेस्ट कर रहा था, उसके चलते मुझे बैंक निफ्टी में एंड सेंसेक्स में कुछ लॉस लेना पड़ा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवरऑल इन अक्टूबर मंथ मेरा प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 10,000। लेट मी जस्ट चेंज द डेट हियर। या सो ओवरऑल फॉर द अक्टूबर मंथ मेरा 7,500 का प्रॉफिट है, जो कि मेरा टारगेट है कि नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो अराउंड 30,000 का टारगेट रहेगा मेरा फॉर द अक्टूबर मंथ। सो अभी भी मेरे पास 2 हफ्ते हैं, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कोप अप ऑन दैट फ्रंट। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का देखेंगे मंडे कैसा परफॉर्म करता है। अब से मैं डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा, और मेरा प्लान है कि मैं आपको स्टॉक फ्यूचर्स में मेरे सेटअप के साथ एक लाइव ट्रेडिंग भी शो करूं। सो ये मेरे आने वाले डेज़ में मेरे चैनल पे ये वीडियोज़ अपलोड करने के प्लान्स है। सो अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आता है एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स फॉर मी सो मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।